नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं हूं आपके साथ सत्यपाल। मेरे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ललित नागर जी हैं। दिल्ली कूच हो रहा है। दिल्ली कूच होने का कारण जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी जी से पूछताछ हो रही है। ईडी की उस पूछताछ के खिलाफ में फरीदाबाद से बहुत सारे कांग्रेसी जो कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, उनमें जो हमारे साथ कांग्रेसी नेता पूर्व विधायक तिगांव से ललित नागर हैं, इनसे जानेंगे कि कूच का कारण क्या है और ये जो मामला है नेशनल हेराल्ड केस का, क्या कहेंगे इसके ऊपर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जब इनके विरोध में कोई विपक्षी पार्टी अपनी बात रखता है, चाहे वो महंगाई की बात रखे, बेरोजगारी की बात रखे, पेट्रोल डीजल की बात करे, तो ये लोग उस प्रेशर को कम करने के लिए ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को आगे लेके आ जाते हैं। अब जैसा ये मामला चल रहा है, आपने कहा कि नेशनल हेराल्ड एक अखबार है जो 1937 से बना हुआ है। 1937 से लेकर अंग्रेज़ों को भी भगाने का सबसे बड़ा काम जो कलम चलती थी, नेशनल हेराल्ड पेपर की ही चलती थी, और ये नो लॉस और नो प्रॉफिट पे उसी दिन से चलता आ रहा है। फिर बीच में कुछ ऐसे हालात बन गए कि जिन हालातों के कारण ये नेशनल हेराल्ड लॉस में चला गया। अपने एम्प्लॉइज़ों को पैसे नहीं दे पाए, अपनी मशीनों के लिए पैसे नहीं दे पाए, कुछ और प्रिंटिंग प्रेस के लिए पैसे नहीं दे पाए, लॉस में चली गई थी। फिर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस पार्टी एक ही रहे हैं दोनों, कांग्रेस पार्टी ने इनको 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, और वो लोन नो प्रॉफिट नो लॉस पे दिया, बिना ब्याज के दिया। वो जब लोन दिया तो वो वापस भी लिया। आज उसी बात को मुद्दा बनाकर राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से और कई बड़े नेताओं से पूछताछ के बहाने प्रेशर बनाया जा रहा है और इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है ज़बरदस्ती। जबकि इसी केस में 2017 में इसी केस में ईडी ने क्लीन चिट भी दे दी थी कि इसमें कोई चोरी नहीं हुई। भाई, ईडी को केस जब दिया जाता है जब कहीं धन संशोधन गैर तरीके से हुआ हो। यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। यहाँ तो उनको दिया लिया है, तो यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। तो ये लोग ज़बरदस्ती हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को हरासमेंट करना चाह रहे हैं, बार बार बुलाकर। आज हम पूरे देश के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, सड़कों पर इनका विरोध कर रहे हैं। अपनी भारतीय जनता पार्टी नाकामियों को छुपाकर, बेरोजगारी के मुद्दे को छुपाकर, महंगाई के मुद्दे को छुपाकर, अपने घोटालों को छुपाकर देश और दुनिया का, लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। इस ध्यान को ये इधर लेके जाना चाहते हैं। आज ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई तोते की तरह इस्तेमाल कर रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी। उसके विरोध में आज हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली जा रहे हैं, और दिल्ली में कल भी विरोध प्रदर्शन किया था, आज फिर करेंगे। और जब तक ये इसमें इनको तंग करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक इस हिंदुस्तान का एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता और एक एक आम आदमी सड़कों पर आने का काम करेगा। आपको लगता है कि मोदी सरकार की जो नाकामियां रहीं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, उसकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर ये कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख रहे हैं आज महंगाई कहाँ पहुँच गई है। पेट्रोल, डीजल, आयरन, स्टील, कहाँ सीमेंट कहाँ पहुँच गया, तेल, खाने के पदार्थ। आज महंगाई, कांग्रेस के समय में ये महंगाई बताते थे, आज कांग्रेस से ऑलमोस्ट डबल रेट हो गए हैं। इसी तरह से आज बेरोजगारी कहाँ हो गई है, लोगों के व्यापार नहीं चल रहे। इन्होंने नोटबंदी की थी, उसका असर उल्टा पड़ा। धारा 370 इन्होंने हटाने का काम किया, आज उससे क्या हो रहा है, आज फिर से वहाँ बुरे हालात पैदा हो गए। हिंदू मुस्लिम का नारा ले रखा है, मंदिर मस्जिद का नारा ले रखा है। आज जैसे जम्मू कश्मीर में हालात होते थे, आज पूरे देश में ऐसे हालात हो रहे हैं। ये पूरे देश को आग में झोंकना चाहते हैं। उस बात को छिपाने के लिए ये हमारे नेताओं को और इनको तंग कर रहे हैं। कल की जो घटना हुई उसमें बहुत सारा लाठीचार्ज भी हुआ, बहुत बड़े नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को चोटें भी लगी। इससे क्या लगता है कि इनकी जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, बड़े नेताओं के खिलाफ भी इस तरह का लाठीचार्ज करना, चोट पहुंचाना, इसके क्या मायने हैं?
देखिए, कल शांतिपूर्वक तरीके से पूरे देश के नेता अपने अपने राज्य में और दिल्ली प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च निकाल रहे थे। इन्होंने दिल्ली पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, महाराष्ट्र पुलिस को, यूपी पुलिस को आगे कर करके बड़े बड़े नेताओं को पिटवाया, जिनमें पूर्व गृह मंत्री हैं, पूर्व कानून मंत्री हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं। कहाँ का लॉ है? समय है, बदलता रहता है। आज इनकी सरकार है, कल किसी और की होगी। ये एक नया रास्ता निकालने का काम कर रहे हैं। कितने लोग फरीदाबाद से विरोध में दिल्ली में शामिल हो रहे हैं आज? बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सुबह से ही जाने लग रहे हैं और सारा दिन जाते रहेंगे। और जब तक ये इस केस में इन्वॉल्व करेंगे या घसीटते रहेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता और आम जनमानस भी सड़कों पर रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ ललित नागर जी, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हरास और निराश होकर के कहीं ना कहीं बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और अपनी उन खामियों को छिपाने के लिए, भ्रष्टाचार का मामला हो, महंगाई का मामला हो, जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उनको छिपाने के लिए जानबूझकर बदले की कार्रवाई कर रही है। जबकि ये मामला 2014-15 में राहुल गांधी को क्लीन चिट दिया जा चुका है। हमारी नज़र इस मुद्दे पर बनी रहेगी, इस विरोध प्रदर्शन पर बनी रहेगी। और भी कुछ नेताओं के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सत्य हुंकार। अभी लेते हैं इजाज़त, नमस्कार।